बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज़ के 1440 कनाल एकड़ अराज़ी के मामले पर नैब ने उनको नोटिस किया है। मरियम नवाज़ ने ये 1440 एकड़ अराज़ी किस तरह से ख़रीदी और इसमें करप्शन का क्या अंसर शामिल था। मैं ख़ुसूसन मरियम नवाज़ के माजी के उस बयान को कोट करना चाहूँगा ताकि आप सब लोगों को भी एक तरह से याद दहानी हो जाए कि वो मरियम नवाज़ हैं जो माजी में कहा करती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदाद नहीं। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो ईद के बाद मुनक्किद होनी थी, कुश्तों के पुश्ते उन्होंने लगा देने थे, हुकूमत को उन्होंने गिरा देना था। किस तरह सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ के 1440 कनाल एक अराज़ी से मुतल्लक। ये जनाब रायवेंड के जो इनके शाही महल के गिरदो नवा में इन्होंने LDA के साथ, उस वक्त अहद चीमा LDA के चेयरमैन DG थे, वही अहद चीमा जिनकी मासूमियत और जिनकी बेगुनाही के बारे में जावेद चौधरी साहब अब तक करीबन 21 आर्टिकल्स लिख चुके हैं और उनको पाकिस्तान का नया नेपोलियन बोनापार्ट और पाकिस्तान की तरक्की का इस्तारा करार देने पर वो मुसर हैं। उस अहद चीमा के साथ मिली भगत करके मरियम नवाज़ ने रायवेंड के गिरदो नवा में जहाँ पर इनका शाही महल वाक़या है वहाँ पे 1440 कनाल अराज़ी जो कि ज़रई अराज़ी थी, LDA और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ज़रई अराज़ी को किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो अपने नाम अलाट करवाई। अब यहाँ पर एक मज़े की एक दिलचस्प जो एग्ज़ाम्पल है वो देखिए कि मरियम नवाज़ ने अपनी इस 1440 कनाल अराज़ी की फ़ी कनाल जो कीमत लिखवाई है वो 7,812 रुपये फ़ी कनाल, यानी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने भी जो इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे जमा करवाए और जो अपने असासों की तफसीलात जमा करवाई, उन तफसीलात के अंदर उन्होंने भी अपनी जो अराज़ी है, चाहे वो ज़रई अराज़ी हो, रायवेंड का शाही महल हो, उसकी जो कीमत लिखवाई है वो 7,812 रुपये फ़ी कनाल लिखवाई है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसा कौन सा इनके पास अलादीन का चिराग है, ऐसा कौन सा जादू है, ऐसी कौन सी ज़मीन है इस कायनात में, इस पाकिस्तान में, पंजाब में, जो तीनों ख़ानदान के तीनों अफराद को, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, उनको बेचने वाले ने भी और ख़रीदने वाले ने भी एक ही यकसा कीमत के अंदर यानी कि 7,812 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से उनको अराज़ी फ़रोख्त की है। ये जनाबे वाला जिस अराज़ी की मैं बात कर रहा हूँ 1440 कनाल ज़रई अराज़ी, ये LDA की मलकियत थी, यानी कि लाहौर हुकूमत की मलकियत थी। ये लाहौर हुकूमत से अलाट करवाई गई। इसकी कीमत 7,812 रुपये फ़ी कनाल कागज़ात के अंदर लिखवाई गई। 7,812 रुपये फ़ी कनाल अराज़ी की कीमत ही शहबाज शरीफ साहब के असासों में लिखी गई है और बिल्कुल यही कीमत नवाज शरीफ साहब के असासों में भी लिखी गई है। अब अगली वारदात सुने कि अरबों रुपए की ज़मीन इन्होंने किस तरह सस्ते दामों LDA के साथ मिली भगत करके ख़रीदी। उसके बाद इन्होंने उस ज़मीन के गिरदो नवा में 2000 एकड़ यानी कि चारों सराउंडिंग्स के अंदर दाएं बाएं, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब के अंदर 2000 एकड़ अराज़ी जो गिरदो नवा में आती थी, इसको इन्होंने LDA से अहद चीमा साहब, घर की बात थी, अहद चीमा साहब एक तरह से इनके ज़ाती नौकर, ज़ाती खिदमतगार की खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनसे ग्रीन जोन डिक्लेयर करवा लिया। यानी कि ग्रीन जोन से मुराद यह है कि ना तो ये अराज़ी, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1440 कनाल अराज़ी के सराउंडिंग शमाल जनूब मशरिक मगरिब 2000 एकड़ उस सरकारी रकबे की जो इनकी सल्तनत के गिरदो नवा में आता था, उसको इन्होंने LDA से ग्रीन जोन डिक्लेयर करवा लिया। ग्रीन जोन का मतलब है कि ना तो ये अराज़ी किसी को अलाट हो सकती है, ना ये अराज़ी फ़रोख्त की जा सकती है, ना ये अराज़ी कोई ख़रीद सकता है, ना इस अराज़ी के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, ना इस अराज़ी के ऊपर कोई ज़रई एक्टिविटी हो सकती है। यानी कि गिरदो नवा की 2000 एकड़ अराज़ी भी उन्होंने इनडायरेक्टली शरीफ ख़ानदान के हाथों में सौंप दी। अब मकसद क्या था
मकसद ये था कि इस मुल्क अर्ज़ पाकिस्तान के रहने वाले नंगे बूचे गंदे बदबूदार जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो इनके शाही महल से हज़ारों एकड़ दूर रहें, किसी आम पाकिस्तानी की हवा भी इनके उस राइव एंड शाही महल के महलात की ऊंची दीवारों के पार से ना गुजर सके। हज़ारों एकड़ दाएं बाएं शुमाल जनूब मशरिक मगरिब इन लोगों की हुकूमत हो, इन लोगों की सल्तनत हो। और ये इस अराज़ी की जो आज की जो मौजूदा वैल्यू है अलाटमेंट के वक्त और आज के वक्त करीबन 170 अरब रुपए इस अराज़ी की मलकियत है, जो मरियम नवाज़ ने चंद लाख रुपए के अंदर अहद चिमा से मिली भगत करके ख़रीदी, जिस पर नैब ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। मरियम नवाज़ को नोटिस कर दिया गया है। उसके साथ साथ अब थोड़ा सा हम बात कर लें उस सांझे की हंडिया की जो बीच चुराहे फट चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपोजिशन की उस APC की जिसमें बड़े वादे वईद हुए। उस APC के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की जानिब से की गई। बिलावल भुट्टो तो बाकायदा तकरीबन 2 हफ्ते लाहौर के अंदर उन्होंने डेरे डाले रखे और शहबाज शरीफ से उन्होंने बारहा, इससे पहले भी कई वीडियोज़ में मैं बात कर चुका हूँ। अब बिलावल का असल मसला अबू बचाओ मुहिम, फूफो बचाओ मुहिम, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो नैब केसेस थे, जेली अकाउंट्स के केसेस थे, उनमें तमाम तर डिले टैक्टिक्स खेलने के बावजूद आज नैब अदालत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। फ़र्द जुर्म के बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है वो बमुश्किल 2-3 महीने से ज़्यादा वो कार्रवाई नहीं चलती। अगर बहुत ज़्यादा लटकाया जाए, ख्वाजा हारिस साहब जैसा वकील हो, नवाज शरीफ साहब जैसा वज़ीर आज़म हो, वफाक के अंदर इनकी हुकूमत हो, अपना वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी बैठा हो, तो भी साल सवा साल से ज़्यादा ये केसेस लटकाना मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल केस में हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब ये था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो एक सियासी मुस्तकबिल कह लें या सियासी परेशानियां कह लें, जिसके तनाजुर में ये दोनों जमातें इस कोशिश में थीं कि किसी तरह अपोजिशन की तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बिठाया जाए। अब यहाँ पर एंट्री होती है मौलाना फजलुर रहमान की। अब मौलाना साहब का मसला शुरू दिन से, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तब से मौलाना साहब इस हुकूमत को गासिब, काफर, यहूदी एजेंट और गैर कानूनी और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे हैं। और उनका जो सरासर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह इक़्तिदार की राहदारियों में वापसी, किसी तरह इक़्तिदार के अंदर शराकत दारी, किसी तरह मिनिस्टर इंटरव्यू में मिलने वाला बंगला, किसी तरह जो उनके भाइयों के खांचे लगे हुए थे। एक भाई बग़ैर किसी PMS या कोई सरकारी इम्तिहान पास किए कमिश्नर कराची उन्होंने लगवा दिया। ज़ियाउर रहमान साहब जिसका स्कैंडल गुज़श्ता दिनों आपने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुना होगा, एक भाई को PIA के अंदर उन्होंने डायरेक्ट 19वें ग्रेड में लगवा दिया, जहां से वो तरावी पढ़ाने के बहाने महाना 30-30 लाख रुपए लेते रहे। अब ये जो खांचे लगे हुए थे, सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े और मदरसों की कमाइयाँ, वो खांचे मौलाना साहब के बंद हो गए हैं। मौलाना साहब का वो प्रोटोकॉल बंद हो गया है। मौलाना साहब को जो सालाना सैकड़ों करोड़ अरबों रुपए की जो आमदन होती थी वो बंद हो गई है। सरकारी लैंड क्रोजरें उनसे छीन ली गई हैं। अब मौलाना साहब इमरान खान साहब की नफ़रत में इस हद तक अंधे हो गए हैं कि उनका बस नहीं चलता कि आज का दिन भी वो बर्दाश्त ना करें और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दें। अब मौलाना फजलुर रहमान बार बार शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को इंसिस्ट कर रहे थे। इनकी कोशिशों से तमाम जमातें बैठीं और APC का डोल डाला गया, लेकिन वो नाकाम हो गया। नाकाम किस वजह से हुआ? पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों ने वाज़े तौर पर दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियों को ये पैगाम भिजवा दिया था कि आप जितनी सियासत खेलना चाहें खेल सकते हैं, आप जितना मर्ज़ी एक दूसरे की टांगें खींचें, लेकिन जब मामला आएगा रियासती मफाद का, जब मामला आएगा कौमी मफाद का, हम किसी किस्म की सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि FATF के मामले पर कानून साजी का मामला हो, चाहे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर कानून साजी हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जब कल
पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के कानून के ऊपर उस कानूनी तरमीम पर हुकूमत का साथ दिया जो कि FATF की एक लाजमी और बड़ी शर्त थी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के भाई बड़े गरजे बरसे पीपल्स पार्टी के साथ गालम गलोच हुई और हाथापाई वहाँ पर होती रहेगी। मतलब वो ज़ुबान इस्तेमाल की गई जो शायद एक आम इंसान भी इस्तेमाल करते हुए 10 मरतबा सोचे। वो ज़ुबान मजहबी उल्मा की जानिब से, उस जमात की जानिब से इस्तेमाल की गई जो इस्लाम के नाम पे, जो मज़हब के नाम पर सियासत करती है। और इस्तेमाल करने वाले कौन हैं? उस जमात के भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई मौलाना अताउर रहमान साहब। उसके बाद इतलात के मुताबिक इस तरह की भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बल्कि बड़ी कवी इतलात हैं, बड़ी मुस्तनद इतलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके शिकवे शिकायतें की। उसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तान का कौमी मफाद और रियासती मफाद की जब बात की तो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो यानी कि अलग अलग जब मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान तलक कलामी हुई और नौबत गालम गलोच तक पहुँच गई। मौलाना साहब ने फ्रस्ट्रेशन के अंदर शहबाज शरीफ साहब को गालियाँ दी, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन के अंदर बिलावल भुट्टो को गालियाँ दी, जिसके नतीजे में अपोजिशन की जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिससे हमारे जेली अरस्तु और दानिश्वर तोक्का लगाई बैठे थे कि कुश्तों के पुश्ते उलट दिए जाएंगे, तबाही और बर्बादी हो जाएगी, मौलाना साहब लाखों तुलबा को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे, इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। वो सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटी और अपोजिशन आज अपनी अपनी राह लेकर अलग हो चुकी है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।